नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। कहानी शुरू होते ही एक रेगिस्तान को दिखाया जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे अवैध रूप से कुछ नायाब मकड़ियों को पकड़ने के लिए आए थे। ये जहरीली मकड़ियां हर जगह से नहीं मिलती। इन्हें पकड़ना या पालना अवैध था और अवैध रूप से ही इन्हें बेचने पर इन लोगों को बहुत से पैसे मिलने वाले थे। काफी देर तक ये लोग रेगिस्तान में इधर उधर घूमते हैं और आखिरकार इस ग्रुप के एक आदमी को एक पत्थर के नीचे इन मकड़ियों का ठिकाना नजर आ ही जाता है। वो आवाज लगाकर अपने साथियों को मकड़ियों के मिलने के बारे में बता देता है। सभी उत्साहित होकर भागते हुए वहां पहुंचते हैं। मकड़ियों के घर के अंदर ये एक खास किस्म का स्प्रे करते हैं, तो उसके कुछ देर बाद ही धड़ाधड़ वो काली मकड़ियां अपने छेद से बाहर निकलने लगती है। मकड़ियों में से एक मकड़ी इन्हीं के ग्रुप के एक साथी पर हमला कर देती है। इस मकड़ी के काटते ही वो बुरी तरह तड़पने लगता है। ये ग्रुप वाले अपने साथी को बचाने के बजाय यहाँ मकड़ियां जमा करते रहते हैं, जिसके बाद वो अपने तड़पते हुए साथी को मारकर वहां से चले जाते हैं। हमें फ्रांस में एक को दिखाया जाता है। इस समय चोर मार्केट में था, जहां लोग अपना चोरी किया हुआ सामान बेचते थे। ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी एक चोर ही है। यहाँ वो अपना चोरी किया हुआ सामान बेचने के बदले डीलर से कुछ कीमती ज्वेलरी खरीदने की बात कहता है। ज्वेलरी खरीदने के बाद उसी शॉप पर उसे वो मकड़ी भी नजर आ जाती है, जिसे पिछले सीन में रेगिस्तान से पकड़ा गया था। कीड़े मकोड़ों को पकड़ने में उसकी बहुत रुचि थी। वो इस मकड़ी को देखते ही समझ जाता है कि ये जरूर बहुत नायाब है, इसलिए वो इस मकड़ी को भी खरीद लेता है। ये सब खरीदने के बाद ये शख्स अब अपनी बिल्डिंग में आ चुका था। उसका फ्लैट काफी ज्यादा खराब था, जिसे उसकी बहन ठीक कर रही थी। हमें पता चलता है कि कुछ ही समय पहले उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद से वो और उसकी बहन यहाँ अकेले रहते हैं। ये लोग अपना सामान अपने रूम में रखने के बाद नीचे स्टोर में आ जाते हैं, जहाँ उसने बहुत से जूते रखे थे। वो यहाँ जूते चेक करने आता है। इतने में उसका दोस्त एक साइकिल चुरा कर ले आता है। ये लोग खुद भी चोर थे, लेकिन वो अपने दोस्त की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि अब से वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। वो चोरी छोड़कर अपना बिजनेस करेंगे और ईमानदारी से पैसा कमाएंगे। अभी भी उसे काफी सारे जूतों के ऑन ऑर्डर मिले थे। वो अपना ऑन ऑर्डर ही कलेक्ट कर रहा था कि तब उसे दिखता है कि एक स्पेयर जूता बॉक्स खराब हो गया है। खराब जूता बॉक्स में तो ऑर्डर नहीं दे सकता था, इसलिए वो घर से एक नया जूता बॉक्स लेने जाता है। घर पहुंचते ही उसे दिखता है कि उसके रूम की बिजली बंद है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है कि रूम की लाइट्स बंद करना कितना बड़ा नुकसान था, क्योंकि वहां उसने बहुत से कीड़े मकोड़े पाले थे जो बिना लाइट के कम तापमान में मर जाते थे। वो अपनी बहन से कहता है, यार तुम ये सब क्यों करती हो? क्या जरूरत थी मेरे रूम की लाइट बंद करने की? जवाब में उसकी बहन कहती है, तुम्हें पता है बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? सारी लाइट्स तुम्हारे कमरे में ऑन रहती हैं। बिल्स कौन देगा? कहां से पैसे आएंगे? कुछ सोचा है? वैसे भी ये कीड़े मकोड़े हमें कुछ नहीं देने वाले। जवाब में वो अपनी बहन से कहता है, यार सोचा था मैंने अपने जूतों का बिजनेस शुरू किया है, वहां से पैसे आएंगे, हम सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसकी बहन को उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं था। वो अपने रूम के लिए लाइट ऑन करता है और अपने सभी कीड़ों को चेक करता है। कोई यहाँ अपनी नई लाई हुई मकड़ी को भी ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए यहाँ कोई खास जगह नहीं थी। जो टूटा जूता बॉक्स उसके हाथ में था, उसी के अंदर उस मकड़ी को रख देता है। ये सब करने के बाद वो अपनी माँ के दोस्त की पार्टी में चला जाता है। अपनी माँ के दोस्त को वो अपनी माँ ही समझता था। वो उससे बहुत प्यार करता था और आज जो हेयर रिंग्स खरीदे थे वो भी उसी के लिए थे। वो कहते हैं, तुम सुधर रहे हो, अच्छी बात है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती। ये लोग अब मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और रात में वापस घर आ जाता है। अब जैसे ही वो उस मकड़ी को देखने के लिए बॉक्स खोलता है, वो मकड़ी उसमें थी ही नहीं। उसे लगा कि वो मकड़ी भाग गई होगी। ये सोचकर उसे दुख भी हुआ, क्योंकि उसने काफी ज्यादा पैसे देकर वो मकड़ी खरीदी थी। और इससे भी बड़ी बात ये कि वो बहुत ही नायाब, बहुत ही दुर्लभ थी। अब वो उसी बॉक्स में रखे हुए जूतों को उठाकर नए बॉक्स में पैक करता है और अपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के लिए बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। ये ऑर्डर उसे उसी की बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने दिया था। उसे जूते देते हुए
इस बिल्डिंग का मालिक देख लेता है। वो हमेशा से ही उसे ऐसा समझता था कि जैसे वो अवैध काम करता हो, इसलिए उसका ज्यादातर समय उस पर नजर रखते हुए गुजरता था। लड़का जूते लेकर अपने घर आ जाता है और जैसे ही उन्हें ट्राई करने के लिए पैर डालता है, उसे जूतों के अंदर कोई अजीब और गीली चीज महसूस होती है। उसके अंदर बहुत बड़ी सी मकड़ी थी। शुक्र था कि उस मकड़ी ने उसे काटा नहीं। उसने तो अपनी तरफ से मकड़ी जूता बॉक्स में रख दी थी, लेकिन वो मकड़ी इन जूतों के अंदर चली गई थी, जो जूतों को दूसरे बॉक्स में डालते वक्त उसे पता ही नहीं चला था। ये आदमी अब जैसे ही जूते को झाड़ता है तो उसमें से एक के बाद एक बहुत सारी मकड़ियां निकलती हैं। यानी मकड़ी ने जूतों में अपने बच्चे भी दे दिए थे। ये सारी मकड़ियां इस आदमी को काट लेती हैं। साथ में सांस अचानक से सुनाई देती है। वो अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पाया था और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई थी। घर पर अभी तक वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी बहन और उसके दोस्त जो उसके घर को ठीक कर रहे थे, जब उसकी परेशानी पूछते हैं तो वो साफ साफ उन्हें बता देता है कि वो एक जहरीली मकड़ी यहाँ लेकर आया था, जो गलती से उससे छूट गई है। वो मकड़ी किसी को भी काट दे तो उसकी मौत हो सकती है। अभी ये लोग बात भी कर रहे थे कि तभी ये नोटिस करते हैं कि जो साथी अपने वो जूते बेचे थे, उसके अपार्टमेंट के बाहर उसका कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। ये चेक करने के लिए उसके घर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी वो आदमी कोई जवाब नहीं देता था। शोर से आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, पर वो आदमी दरवाजा नहीं खोलता। ये लोग पुलिस को यहाँ बुला लेते हैं। पुलिस जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो इन्हें उस आदमी की लाश मिलती है। सामने उस आदमी की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर सभी घबरा गए थे। बिल्डिंग का मालिक, जिसने उसे उस आदमी को जूते देते हुए देखा था, वो पुलिस से कुछ कहता है। जरूर इसने ही उसे कोई ड्रग्स दी होगी जिसकी ओवरडोज से वो मारा गया, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। पुलिस बताती है कि उसकी मौत जहरीली मकड़ियों के काटने से हुई है। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इस पूरी बिल्डिंग पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। यानी पुलिस ने इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। अब ना तो किसी को इस बिल्डिंग के अंदर आने की इजाजत थी, ना ही बाहर जाने की। ये बात जानकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। बहुत से लोग तो यहाँ रहते भी नहीं थे। हम इसी बिल्डिंग में एक सफाई करने वाली महिला को देखते हैं। जिस वक्त वो सफाई कर रही थी, अचानक उसे वहां बहुत सी मकड़ियां और उनके जाले नजर आते हैं। वो अपने गॉड से स्प्रे निकालती है और इन सारी मकड़ियों को यहाँ मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते एक बहुत बड़े साइज की मकड़ी उसके मुंह पर हमला कर देती है। हमले के बाद वो चीखती है, पर उसके साथ क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया। यहाँ के लिए उसकी बहन जब वॉशरूम में थी, तब वेंटिलेशन के अंदर से भी बहुत सी मकड़ियां निकल आती हैं। इस मकड़ी को देखकर वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि जोर से चीख मारती है। उसकी मदद करने के लिए उसके दोस्त आते हैं। वो उसे वॉशरूम से बाहर निकाल लेते हैं। उसका एक दोस्त उस बड़ी सी मकड़ी को पकड़ना चाहता है, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं होता तो वो उस मकड़ी को मार देता है। ये लोग वेंटिलेशन का पाइप खोलते हैं तो वहां बहुत सारी मकड़ियां थीं, जो देखते ही देखते वहां फैलने लगी थी। इससे पहले कि वो वॉशरूम से निकलकर पूरे अपार्टमेंट में फैल जाए, ये लोग वॉशरूम को सील कर देते हैं। वो इन्हें बताता है कि ये रेगिस्तान की मकड़ियां हैं। कम तापमान में इनका जिंदा रहना भी मुश्किल था, लेकिन पता नहीं कैसे उसने इतने बच्चे दे दिए। अब ये सब तय करते हैं कि ये जहरीली हैं तो मर जाएंगी। इन्हें किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा, लेकिन वो अब यहाँ से जाने को तैयार नहीं था। वो कहता है, ये बहुत बड़ा खतरा है, हमें यहाँ रहकर यहाँ के लोगों को इस खतरे से जागरूक करना चाहिए ताकि वो लोग भी अपनी जान बचा सकें। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते। आधे से ज्यादा लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिशों में लग जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग पर तो कर्फ्यू लगा था। जिन दोस्तों ने इस बिल्डिंग में रुकने का फैसला किया था, वो पूरी बिल्डिंग का दौरा करके चेक करते हैं और हर घर की खैरियत लेते हैं। इन्हें पता चलता है कि वो मकड़ियां बहुत बड़ी तादाद में पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी थीं और उन्होंने बिल्डिंग में रहने वाले काफी सारे लोगों को भी काट लिया था। दोनों ही घबराकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि उनका ग्रुप भी वापस आ चुका था, क्योंकि उन सभी को इस बिल्डिंग से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो लोग इस अपार्टमेंट में ही थे कि तभी इस बिल्डिंग का मालिक वहां आता है। उसे लग रहा था कि इसके पीछे ये लोग ही हैं
दरवाजा खोलते ही वो आदमी अंदर घुसकर उसके दोस्त पर हमला कर देता है। वो पुलिस को यह सबूत देना चाहता था कि इसके पीछे ये लोग ही हैं, इसलिए वो उनके घर की तलाशी लेने वाला था। इस दौरान वो उसके रूम के साथ साथ वो वॉशरूम भी खोल देता है, जिसमें बहुत सी मकड़ियां थीं। मकड़ियों का बाहर निकलता हुआ देखकर ये लोग अपनी जान बचाकर इस अपार्टमेंट से बाहर आकर इसे लॉक कर देते हैं। अपार्टमेंट के अंदर जो लड़का गया था, ये मकड़ियां अब उसे भी मार चुकी थीं और उसकी मौत हो गई थी। सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। यहाँ उसे याद आता है कि इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का एक रास्ता पार्किंग लॉट भी है, लेकिन जब ये लोग पार्किंग लॉट की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी बहुत बड़े बड़े मकड़ियों ने अपने जाले बनाए हुए थे। इन्हें अगर इस जगह से बाहर जाना था तो लाइट ऑन रखनी थी, लेकिन पार्किंग लॉट की लाइट सेंसर से चलती थी। वहां से जो भी गुजरता नहीं था तो लाइट सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑन रहती थी। लाइट ऑन करके लोग बिना रुके तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सब में उसकी बहन पीछे रह जाती है। इससे पहले कि मकड़ी उसे काट ले, उसके पास एक लाइटर था। उसे जलाकर वो यहाँ से आगे आने में कामयाब हो जाती है। बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि ये दरवाजा भी सील था। ये लोग बहुत खटखटाते हैं, लेकिन पुलिस उनके लिए ये दरवाजा नहीं खोलती। कुछ देर बाद वहां पुलिस के जरिए जहरीली गैस छोड़ी जाती है, जिसका मकसद था इस बिल्डिंग में मौजूद हर जिंदा चीज, चाहे वो इंसान हो, मकड़ियां हो या कोई और जिंदा चीज, उन सभी को मार देना। गैस को देखते हुए वो अपने 2 साथियों के साथ जाकर एक कमरे में छिप जाता है। काफी समय ये लोग यहीं गुजारते हैं। पुलिस की तरफ से ये दरवाजा खोला जाता है। यहाँ कोई भी जिंदा चीज नहीं बची होगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आकर उसे देखते हैं तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस वाले इन्हें जल्द ही मार देते हैं। पुलिस बिल्डिंग से एक और आदमी को भी पकड़ कर ले आती है, जो इस वक्त संक्रमित भी हो चुका था। वो अब पुलिस वालों से कहता है, हमें बचाने के बजाय हमें मारने की कोशिश की जा रही है। ये कौन सा इंसाफ है? जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर सबको बताता है, ये मकड़ियां बहुत खतरनाक हैं। इन्होंने जिन इंसानों को भी काटा है वो भी संक्रमित हो चुके हैं। अगर ये संक्रमण यहाँ से बाहर निकल गया तो पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अब कुछ ही देर में उसकी बहन और उसके दोस्त को भी मार दिया जाता है, लेकिन तभी वो हाथ उठाता है जो यहाँ पर जख्मी था। वो सबको बताता है, मेरे पिछले रूम में बहुत से मकड़ियां अभी भी जिंदा हैं, और लोगों से कहता है, तुम लोग संक्रमित नहीं हो, तुम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर जा सकते हो, पर ऐसे दुनिया को भी कोई खतरा नहीं होगा। वो उनकी मदद करने के लिए यहाँ तैयार था, क्योंकि वो खुद मरने वाला था। यहाँ वो पुलिस को चकमा देते हुए वो दरवाजा खोल देता है, जिसके अंदर बहुत सी मकड़ियां थीं। उनका साइज इतना बड़ा था जैसे एक कुत्ते का साइज। बाहर निकलते ही पुलिस और सैनिक सभी इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कोई इन पर जहरीली गैस का स्प्रे कर रहा था तो कोई उन्हें मार रहा था। जिस वक्त पुलिस वाले इन्हें मारने में व्यस्त थे, उसकी बहन और उसका दोस्त यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत सी गाड़ियों में से एक वैन में ये लोग बैठ चुके थे। हालांकि उनकी इस वैन के आगे भी एक मकड़ी आ जाती है, लेकिन ये उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है। पता चलता है कि उसकी बहन और उसका दोस्त वहां से जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब आज सरकार उनकी उस बिल्डिंग को तबाह कर रही थी जहां उन्होंने पूरा बचपन गुजारा था। हम देखते हैं कि उसके पास अभी भी चुपके से एक मकड़ी मौजूद है, जिसे उसने सबसे छुपाकर बहुत ही ख्याल से रखा हुआ था। और इसे ही दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।